अक्सर नए दोस्त तलाशने पर मजबूर कर देता है, चाहे उम्र बड़ी हो या फिर छोटी। पर अगर वो दोस्त इंसान ही न हो तो ये कहानी भी ऐसे ही दो अकेले लोगों की है। अंजलि अपने बेटे ईशान के साथ हाल में ही एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। घर शहर से दूर एक सुनसान इलाके में था और आज वहां उनकी पहली रात थी। हाँ, आई कम। अरे थोड़ा सब्र तो करो, निकलने से पहले मैं फोन करूंगी। तुम भी यार। मम्मी। ईशान, तुम यहाँ? क्या हुआ बेटा? आप किससे बात कर रही थी? कोई भी नहीं था बेटा, बस कुछ काम रिलेटेड था। मम्मी, हम लोग यहाँ क्यों आ गए? यहाँ तो मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे नहीं बोलते बेटा, थोड़े दिनों की ही बात है बस। देखना तुम्हारा भी मन लग जाएगा। और पापा? क्या पापा? पापा कब आएंगे? मुझे नहीं पता बेटा, अभी भी उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। आप पुलिस को बोलो ना उन्हें ढूंढने को। बेटा, पापा तो खुद आर्मी में है, उनके बारे में कुछ भी पता चलेगा तो हम लोगों को जरूर इन्फॉर्म किया जाएगा। अब जाओ, रात बहुत हो गई है ना, जाओ जाकर सो जाओ। तो ईशान अपने कमरे में चला आया, पर उसे नींद अभी भी नहीं आ रही थी। वो अपने पापा के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे अपना म्यूजिक बॉक्स दिखा जो उसके पापा ने उसे बर्थडे पर गिफ्ट किया था। ईशान ने उस म्यूजिक बॉक्स को देखा और उसे बजाने लगा। अभी ईशान उस म्यूजिक बॉक्स को बजा ही रहा था कि तभी ये म्यूजिक कहाँ से बजा? मैंने तो नहीं बजाया, फिर कहाँ से बजा? ईशान समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो आवाज आई कहाँ से थी, इसलिए उसने दोबारा म्यूजिक बॉक्स को बजाना शुरू कर दिया। ईशान, क्या कर रहे हो बेटा? ये कोई टाइम है म्यूजिक बॉक्स बजाने का? रात के 12 बज रहे हैं, मम्मी को भी सोना है ना। पर मम्मी, मैंने तो थोड़ा सा बजाया था, बाकी आवाज पता नहीं कहाँ से आ रही थी। ईशान, प्लीज बेटा सो जाओ। पर मुझे पापा की याद आ रही है। अरे बेटा, आधी रात को म्यूजिक बॉक्स बजाने से पापा थोड़ी आ जाएंगे। और एक तो इस म्यूजिक बॉक्स के पीछे हाथ धोकर पड़े हो तुम। मना किया था ना इसे अपने साथ लाने से, ये टूट गया है बेटा, कब तक खेलोगे इससे? हाथों में कभी चुभ गया तो? नहीं, ये पापा ने दिया है, उनका गिफ्ट है। बेटा, 4 साल की थी तुम तब, अब तुम्हारी इससे खेलने की उम्र थोड़ी ना है। एनीवे, प्लीज इसे बंद करके साइड रखो और सो जाओ। ओके, गुड नाइट। उसके बाद ईशान म्यूजिक बॉक्स को साइड में रखकर एकटक उसे देखने लगा। पापा, आप जल्दी आ जाओ, मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा। उस म्यूजिक बॉक्स को देखते हुए ईशान को पता ही नहीं चला कि कब वो गहरी नींद में सो गया। पर अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज अंजलि की थी, मानो वो किसी से हंसकर बातें कर रही हो। ईशान को लगा घर पर कोई आया है, तो वो अपने बेडरूम से निकलकर सामने वाले कमरे के पास चला गया। अंदर झांक कर देखा तो उसकी मम्मी किसी से फोन पर बातें कर रही थी, तो वो छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। अच्छा, तुम भी ना कमाल हो, सुबह सुबह शुरू हो गए। और नहीं तो क्या। हाँ, रात को देखती हूँ। हाँ, नहीं, अभी तो वो सो रहा है, इट्स सेफ टू टॉक। अरे नहीं, उसे कुछ शक नहीं होगा, आई कैन हैंडल हिम। वैसे रात को तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊंगी।
अरे अभी क्यों बताऊं? सरप्राइज है। हाँ ऑफ कोर्स। एक सेकेंड रुकना। हाँ शायद कोई कॉल आ रहा है। हेलो। हाँ भैया आप आ गए क्या? हाँ मैं आती हूँ। ईशान तुम कब उठे? बस अभी। अच्छा आप 1 मिनट रुकना। हाँ हेलो। हाँ भैया बस मैं 2 मिनट में आई। ईशान घर पे रहना, मैं बस 2 मिनट में आई। कहाँ जा रहे हो आप? बस आई। इससे पहले कि ईशान कुछ और सवाल कर पाता, अंजलि बाहर चली गई और ईशान उसके कमरे में जाकर बेड पर रखे लैपटॉप को देखने लगा। लैपटॉप पर एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट खुली हुई थी। शर्ट? मम्मी ये शर्ट क्यों खरीद रही हैं? ये तो बड़ी शर्ट है, मुझे तो आएगी भी नहीं। ईशान लैपटॉप को देख ही रहा था कि तभी अंजलि कमरे में एक पार्सल लेकर आई। उस पार्सल को देखते ही ईशान बोला, ये क्या है? क्या लाए हो? कुछ सामान है बेटा। क्या सामान? पर्सनल सामान है बेटा। अब चलो ब्रेकफास्ट बना दूं तुम्हारा। तो उसके बाद अंजलि ने पार्सल बेड पर रखा और ईशान को लेकर कमरे से बाहर चली आई। ईशान पूरे दिन उसी पार्सल के बारे में सोचता रहा और शाम को जब अंजलि खाना बना रही थी तो वो चुपके से उसके कमरे में चला गया। कमरे में जाते ही ईशान के होश उड़ गए क्योंकि बिस्तर पर वही शर्ट पड़ी थी, वही जो उसने अंजलि के लैपटॉप पर देखी थी। अरे ये तो वही शर्ट है जो सुबह मम्मी के लैपटॉप पे थी। और मम्मी ने ये शर्ट क्यों मंगाई है? पूछूं क्या? नहीं, फिर मम्मी गुस्सा करेंगी। तो ईशान कमरे के बाहर हॉल में आकर बैठ गया। उसके मन में अब भी वही शर्ट घूम रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी मम्मी ने उससे झूठ क्यों बोला और वो शर्ट आखिर उन्होंने किसके लिए खरीदी थी। कहीं वो शर्ट उसके पापा के लिए तो नहीं थी, कहीं उसके पापा घर तो नहीं आने वाले थे। ईशान ये बातें सोच ही रहा था कि तभी कुछ अजीब हुआ। उसे कहीं से वही म्यूजिक बॉक्स वाली धुन सुनाई देने लगी। ईशान चौंक गया क्योंकि म्यूजिक बॉक्स तो उसके सामने ही रखा था और उसने उसे बजाया भी नहीं था। फिर वो धुन आखिर आ कहां से रही थी? ईशान ने अपने दाएं बाएं देखा पर फिर भी वो समझ नहीं पाया कि आखिर वो आवाज आ कहां से रही थी। तो वो कुर्सी से उठा और अपने कमरे की ओर जाने लगा। उसे लगा वो आवाज वहीं से आ रही होगी क्योंकि कल रात भी उसने वो धुन वहीं सुनी थी। पर तभी एकदम से वो धुन की आवाज मानो बदल सी गई, मानो वो धुन उसके कमरे से नहीं बल्कि सामने स्टोर रूम से आ रही हो। तो ईशान धीरे धीरे उस स्टोर रूम के दरवाजे के पास पहुंच गया, पर जैसे ही उसने कुंडी खोलने की सोची। ईशान स्टोर रूम के पास क्या कर रहे हो बेटा? वहाँ बहुत गंदगी है, वहाँ मत जाओ। और चलो मैंने खाना लगा दिया है, आके खाना खा लो। ईशान ने अपनी मम्मी की बात तो सुनी पर वो अपनी सोच में इतना डूबा हुआ था कि वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। तभी अंजलि ने उसे दोबारा आवाज लगाई, ईशान आ जाओ बेटा, खाना ठंडा हो जाएगा। क्या कर रहे हो वहाँ? वो मम्मी वो कम ना ईशान, मुझे बाहर भी जाना है। हाँ बाहर? कहाँ जा रहे हो आप? थोड़ा काम है बेटा, बस 1 घंटे में आ जाऊंगी मैं। नाउ कम क्विकली एंड ईट। चलो। तो अपनी मम्मी की बात मानकर ईशान खाना खाने बैठ गया, पर उसके दिमाग में अभी भी यही बात चल रही थी कि आखिर वो म्यूजिक बॉक्स की धुन स्टोर रूम से कैसे आ रही थी। अभी ईशान ने अपना खाना खत्म ही किया था कि अंजलि एक बैग लिए घर से बाहर निकलने लगी। ईशान मैं आती हूँ, ओके? डरना मत, मैं जल्दी आ जाऊंगी, ओके? आप कहाँ जा रहे हो? कुछ काम है बेटा, मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। फाइन। अंजलि के जाने के बाद ईशान दोबारा उसी स्टोर रूम के पास जाने लगा जहाँ से उसे तभी उसकी नजर अंजलि के कमरे की तरफ पड़ी जहाँ उसका लैपटॉप अब भी वैसा ही पड़ा हुआ था, पर वो शर्ट
वहां से गायब हो चुकी थी। ईशान छोटा तो था पर अब बहुत सी बातें समझने लगा था। उसे ये समझते बिल्कुल देर नहीं लगी कि उसकी मम्मी वो शर्ट अपने साथ ले गई है, क्योंकि उसने मम्मी को सुबह किसी से कहते हुए सुना था कि बस रात को तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊंगी। पर ईशान ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उसकी मम्मी वो शर्ट लेके किसे सरप्राइज देने गई है। ईशान इन बातों को सोच ही रहा था कि उसे वो म्यूजिक दोबारा सुनाई पड़ा, और इस बार भी वो आवाज स्टोर रूम से ही आ रही थी। उस म्यूजिक को सुन के ईशान खुश होने के साथ साथ थोड़ा डर भी गया, क्योंकि वो घर पर अकेला था और उसे अकेले स्टोर रूम में जाने में अब डर लग रहा था। तो बहुत देर तक ईशान ने अपने मन को समझाया, पर जब वो धुन बंद नहीं हुई तो वो उस स्टोर रूम के पास पहुंच गया। पर जैसे ही उसने उस स्टोर रूम का दरवाजा खोला, उसके होश उड़ गए, क्योंकि स्टोर रूम के अंदर कोई खड़ा था। तभी ईशान की नजर उसके कपड़ों पर पड़ी। उन कपड़ों को ईशान एक झटके में पहचान गया और बोला, पापा, पापा आप? पर इससे पहले कि ईशान कुछ और कह पाता, उसे अपने पीछे से अपनी मम्मी की आवाज सुनाई पड़ी। ईशान, हाँ, तुम फिर से स्टोर रूम के पास चले गए? मैंने मना किया था ना। चलो दरवाजा बंद करो और यहाँ आओ। पर मम्मी यहाँ। पर जैसे ही ईशान पलटा, स्टोर रूम में अब कोई नहीं था। हाँ, अरे ये क्या हुआ? अभी तो यहीं। ईशान क्या बोल रहे हो? यहाँ आने को बोला ना मैंने। पर मम्मी अभी यहाँ पर पापा थे। क्या? हाँ मम्मी, अभी वो स्टोर रूम में थे, मैंने देखा। ईशान क्या बोल रहे हो? मम्मी सच्ची, वो म्यूजिक बॉक्स की आवाज दोबारा आई थी। ओह गॉड ईशान, स्टोर रूम से। और जब मैंने दरवाजा खोला तो यहाँ पापा खड़े थे। ईशान बेटा, सेम वो आर्मी वाला ड्रेस में। इनफ ईशान, ये क्या बोले जा रहे हो तुम? मम्मी सच्ची मैंने देखा था पापा को। ईशान दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। ओके मम्मी, पर मैंने देखा। ईशान लिसन टू मी, मैंने कहा ना इट इज नॉट पॉसिबल। नाउ क्लोज द स्टोर रूम और दोबारा मत खोलना वो दरवाजा। मम्मी की डांट के बाद ईशान कुछ नहीं बोला। उसने स्टोर रूम का दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में चला गया। ईशान कमरे में चला तो आया था, पर उसका सारा ध्यान स्टोर रूम पर ही था, क्योंकि उसे भरोसा था कि स्टोर रूम के अंदर उसने अपने पापा को ही देखा था। इसलिए वो कमरे में बैठा बैठा अपनी मम्मी के सोने का इंतजार कर रहा था, ताकि वो दोबारा स्टोर रूम में जा सके। पर इंतजार लंबा था, इसलिए